हेलो 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 हेलो। चलो, तो हम आज स्टार्ट करें ऐसे 501 से, दैट इज़ योर ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। तो इसमें आपके बेसिकली 3 आइटम्स आते हैं। ये हम अपने वही ऑडिट इन 100 पेजेस वाले नोट्स से कर रहे हैं। आपको स्टैंडर्ड्स के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे फ्री में अपलोडेड है, एंड अगर आपको फुल नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे 501 हमें क्या बताता है, हम वो हमें बोलते हैं कि भाई 3 चीज़ों के लिए स्पेशली आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपका इन्वेंट्री, सेकंड है आपका लिटिगेशन एंड क्लेम्स, एंड थर्ड है आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो ये 3 चीज़ों के लिए स्पेसिफिकली ऐसे 501 है। तो लोग बोल रहे कि भाई इन्वेंट्री के लिए ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस बाय, आपको इसके कैसे चेक करोगे। तो योर फर्स्ट पॉइंट इज अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू। भाई फिजिकल आप इन्वेंट्री काउंटिंग जब कर रहे हो तो टू चेक कि बुक्स में मेरे कितने इन्वेंट्री और मेरे स्टोर हाउस या मेरे वेयर हाउस में कितनी इन्वेंट्री है, तो आपको इसको फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा। अनलेस फॉर सम रीजन इट इज इम्प्रैक्टिकल, मतलब आप नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या है, इवेल्युएट मैनेजमेंट प्रोसीजर्स फॉर एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। आप पहले चेक करो कि बॉस मेरा जो मैनेजमेंट है वो इन्वेंट्री काउंटिंग कैसे कर रहा है, उनका क्या प्रोसेस है। फिर सेकंड क्या बोलता है, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स। सबसे पहले आपने प्रोसीजर समझ लिया, अब आप उनको ऑब्जर्व करो कि भाई वो लोग काउंट कैसे कर रहे हैं, दिस इज इन एक्चुअल लाइफ, रियल लाइफ ये लोग कैसे कर रहे हैं। फिर थर्ड है आप यू योर सेल्फ इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, एंड फोर्थ इज परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। आप कोई भी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, आपकी इन्वेंट्री अलग अलग टाइप्स की होती है ना, तो आप कोई कोई पर्टिकुलर इन्वेंट्रीज को आप खुद फिजिकली काउंट कर लो, तो इसलिए बोलते हैं परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। ओके, उसके बाद आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है इसके रिगार्डिंग, ओवर एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स। मतलब जो जो एंटिटी की एक्चुअल इन्वेंट्री है वर्सेस जो वो बुक्स में दिखा रहे हैं, इसको चेक करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर्स है। तो इसमें आपके 4 प्रोसीजर्स है। फर्स्ट इज इन्वेंट्री काउंटिंग काउंटेड एट डेट अदर देन बैलेंस शीट डेट। देखो हमारी जो बैलेंस शीट बनती है वो तो एज ऑन बैलेंस शीट डेट बनती है, ऑफकोर्स उसमें जो फिगर रहता है। बट अगर हमारी जो इन्वेंट्री काउंटिंग हुई है दैट इज एट अदर देन अ बैलेंस शीट डेट, मतलब या तो बैलेंस शीट डेट से पहले या तो बैलेंस शीट डेट के बाद, तो you will have to perform audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding changes in inventory between the count date and the financial statement date and ensure that they are properly recorded। देखो अपनी बैलेंस शीट, क्योंकि जो बैलेंस शीट डेट पर और इन्वेंट्री काउंटिंग दोनों अलग डेट्स पे हुई है, तो आपको उन दोनों डेट्स का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा कि भाई कितनी मेरी इन्वेंट्री बाहर गई कितनी अंदर आई, सो दैट यू कैन चेक कि मेरी वो डेट वर्सेस जो मेरी बैलेंस शीट डेट है उस दिन इन्वेंट्री मैच कर सके। फिर सेकंड क्या पॉइंट है, ऑडिटर इज अनएबल टू अटेंड इन्वेंट्री काउंट। अगर आप इन्वेंट्री काउंट पे नहीं जा पा रहे हो, तो यू विल मेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट्स ऑन एन ऑल्टरनेटिव डेट एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस। मतलब आप उस दिन नहीं जा रहे हो तो आप कोई और दिन चले जाओ और उस दिन की आप चेक कर लो। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, अटेंडेंस एट इन्वेंट्री काउंट इज इम्प्रैक्टिकेबल। अगर आप उस दिन पे अगर आप इन्वेंट्री काउंट नहीं कर पा रहे फॉर सम रीजन, तो यू विल हैव टू परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। क्योंकि आप इन्वेंट्री काउंटिंग तो नहीं कर पा रहे हो, तो सिंस आप ये प्रोसीजर नहीं कर पा रहे, यू विल हैव टू परफॉर्म सम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो you will perform alternative audit procedure to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding existing and conditions of inventory. If not possible to do so, modify opinion in auditor's report as per SA 705। देखो अगर आप alternative procedure भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर 705 में आपको अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करनी पड़ेगी, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एंड फिर आखिरी पॉइंट क्या है, इन्वेंट्री अंडर कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी। देखो आपकी जो इन्वेंट्री है, जो एंटिटी की इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री अभी उनके पोजेशन में नहीं है। उनके बुक्स में तो है, दे आर द ओनर, बट उनके फिजिकल पोजेशन में नहीं है। सपोज कोई थर्ड पार्टी को उन्होंने हाइपोथेकेट किया है, तो फिर क्या बोलते हैं कि ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी। आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो, आप उनसे पूछ लो कि बॉस हमारे बुक्स में इतनी इन्वेंट्री दिख रही है, डू यू हैव दिस कंपनी सो एंड सो इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये अपना पूरा पॉइंट हो गया इन्वेंट्री के रिगार्डिंग। अब सेकंड क्या है, लिटिगेशन एंड क्लेम्स। लिटिगेशन आपके हो गए बेसिकली आपके जो सब भी लॉ सूट्स एंड जो सब भी चल रहा है आपके कोर्ट में, वो सब आपके लिटिगेशन एंड क्लेम्स में आ जाते हैं। तो इसमें अपने को क्या चेक करना है, अपने को कंप्लीटनेस चेक करना है कि बॉस हमने जो सब भी बुक्स में एज डिस्क्लोजर्स या एज कंटिन्यूइंग लाइबिलिटीज दिखाई है, क्या हमने अपने सारे लिटिगेशन जो सब भी चल रहा है सब दिखाया है या नहीं दिखाया है। तो अब इसको आप कैसे चेक करोगे। सबसे पहले इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट विद इन एंटिटी
इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल। सबसे पहले तो आप मैनेजमेंट से बात करो एंड जो आपकी जो लीगल टीम है, जो क्लाइंट की लीगल टीम है, आप उनसे बात करो सो दैट यू अंडरस्टैंड कि बस हमारे अगेंस्ट क्या क्या क्लेम्स चल रहे हैं वर्सेस हमारे बुक्स में हमने क्या क्या दिखाए। सेकेंड क्या है, रिव्यू मिनट्स ऑफ TCWG मीटिंग्स एंड लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो आपको लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट से भी बहुत सारी हिंट्स मिल जाएंगी कि आपने अगर कोई लीगल एक्सपेंस किया है, कोई भी लीगल खर्चा आपको बुक्स में दिख रहा है, तो ऑफकोर्स कोई केस के अगेंस्ट ही किया होगा ना। If management refuses to permit auditor to communicate with legal counsel or external legal counsel, or auditor is unable to collect sufficient and appropriate audit evidence by performing alternative audit procedures, then modify opinion as per SA 705। वापस SA 705 के हिसाब से आप ओपिनियन अपनी मॉडिफाई कर सकते हो। क्यों? अगर मैनेजमेंट आपको उनके लीगल टीम और इन सब से बात नहीं करने दे रहा है, ठीक है। एंड लास्ट आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग, बहुत छोटा सा ऐसे है। तो आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग किसके बारे में बात करता है? इट इज़ अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। देखो आपको जो सेगमेंट रिपोर्टिंग, आप अगर FR में सोचो तो आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग 108 है। तो इट इज़ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कि आपने प्रॉपरली प्रेजेंट किया, प्रॉपरली डिस्क्लोज किया कि नहीं आपके जो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है। तो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आप समझो कि भाई सेगमेंट इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से, कैसे करते हैं हम। एंड सेकेंड है परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन दीज ट्रांजैक्शंस। और आपका जो सब भी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है, ठीक है। छोटा सा ऐसे था, इसी से अपना ऐसे 501 खत्म हो जाता है। एंड अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।